अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को इज़हार ऑफिशियल 192 पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया से छुट्टी जाते हैं और छुट्टी जाने के बाद जो है उनका माइंड सेट होता है कि हम दूसरे कफ़ील या कंपनी के पास चले जाएं और अच्छे सैलरी पे काम करें। लेकिन जबसात की तरफ से नया अपडेट आया है कि जो लोग भी अब छुट्टी जा रहे हैं उनके ऊपर 3 साल का बैन लगेगा। बहुत सारे लोग कहें कि भाई 3 साल का बैन तो ख़त्म हो चुका है, तो नहीं, जबसात की तरफ से जो अपडेट आया है उसके ऊपर हम बताने वाले हैं कि जो लोग भी जो छुट्टी जा रहे हैं तो उनके ऊपर 3 साल का बैन फिर से मुकर्रर किया गया है। और दूसरी चीज़ है कि ये किन लोगों पे है, इस कानून के अंदर में कौन कौन लोग आएंगे, इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। जो सऊदी जबसात की तरफ से जो अपडेट आया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको डेली मिलता भी रहेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की तरफ से जो एक वीज़ा यानी कि न्यू पैकेजिंग वीज़े को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं, गैर मुल्की हैं, चाहे आप टूरिस्ट पे जाते हैं चाहे विजिट पे जाते हैं, तो इस पैकेज को आप अपने जो है ऑनलाइन सर्विस या एजेंसी के थ्रू ले सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो है राउंड ट्रिप जो है फ़्लाइट टिकट मिलेगा, आपको होटल का बुकिंग मिलेगा, आप सऊदी अरेबिया में कहीं भी किसी भी ममालिक किसी भी स्टेट में जाकर के घूम सकते हैं। इसका जो वीज़े का जो प्राइस रखा गया है, जो आपको राउंड ट्रिप का है और सारा जो खर्चा उसमें मिला करके रखा है 4000 रियाल। 4000 रियाल का आपको ये वीज़ा जो मिलेगा, पैकेज मिलेगा। उसके अलावा आप इसमें जो है जो 86 दिन तक जो है इसमें स्टे कर सकते हैं और पर डे अगर आप एक्सटेंड कराते हैं तो 1000 रियाल आपको इसमें कॉस्ट आने वाला है। तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो लोग भी यहाँ पे कंट्रीज़ में है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे कंट्री बताया गया है इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन और मैक्सिको। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से आप लोग वीज़ा अप्लाई करके अपना विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये वीज़ा जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं सबसे अपने मेन अपडेट के ऊपर कि जो सऊदी जबसात की तरफ से जो नया अपडेट आया 3 साल का बैन का क्या नया कानून किन लोगों पे अप्लाई होगा। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है, वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी जबसात की तरफ से जो है यहाँ पे अपडेट आया है कि जो लोग भी छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जाने के बाद अगर वीज़े पे अगर आप नहीं आते उसी सेम वीज़े पे, और 6 महीना बाद जबसात सिस्टम से जो है उसको ऑटोमेटिक जो है एग्जिट कर देते हैं, यानी कि डिड नॉट रिटर्न का जो है सिस्टम आपके आ जाता है। अब यहाँ पे होता ये है कि अगर आपको तुरंत आना हो तो उसके लिए फिर एक ही ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने कफील या कंपनी से बात करेंगे और बात करने के बाद जो है अपने जो वीज़े को है जो वहाँ पे कैंसिल करवाएंगे, तो उसके बाद जो है आप 30 डेज़ के अंदर में आ सकते हैं। और अगर आप नहीं आते हैं तो मज़ीद 6 महीने के बाद जो है आपका स्टेटस जो है डिड नॉट रिटर्न का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब अगर जो लोग भी 6 महीने के बाद भी नहीं आते हैं तो उनके ऊपर होगा ये कि अब उनके ऊपर जो है 3 साल का बैन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आपको दूसरे कंपनी के पास जाना, कफील के पास जाना है, तो या तो अपने कफील कंपनी से बोल करके अपने वीज़े को कैंसिल करवाना है, और नहीं तो 6 महीने के बाद आपके ऊपर बैन लग जाए, 6 महीने के अंदर अगर आप नहीं आते हैं तो। दूसरा चीज़ यहाँ पे बताया गया कि अगर आप बैन से बचना चाहते हैं तो उसमें भी एक ऑप्शन ये दिया गया है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं और नहीं आते हैं, 6 महीने के बाद भी अगर आप आना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका बैन ना लगे,
तो उसके लिए फिर यहाँ पे कैटेगरी बताई है कि आप सेफ कफील के पास जा कर के काम कर सकते हैं, यानी वीज़ा लगवा सकते हैं। यानी कि जिस कफील के पास से आप आए थे छुट्टी, और छुट्टी आने के बाद नहीं गए, अगर आपको 3 साल का बैन लगा है तो आप सेम कफील के अंडर में फिर से वीज़ा लगवा करके आप जा सकते हैं, वहाँ से आपका बैन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तो यहाँ पे बता दिया गया है कि 3 साल का बैंड आप लोगों को है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट रिलेटिव जो यहाँ पे टॉपिक है कि भाई ये जो अपडेट है ये किन लोगों के लिए है। तो ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए है, यानी कि जो लोग भी सहायक खास शामिल मंजिल हाउस ड्राइवर वगैरह यानी किसी कफील के अंदर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ये कानून लागू किया गया है कि जो लोग भी छुट्टी जा कर के नहीं आएंगे उनके ऊपर 3 साल का बैन लगेगा। और अगर सेम कफील के पास आ जाते हैं तो उनको बैन नहीं लगेगा, 6 महीने के बाद भी आते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग भी छुट्टी जा कर के रिटर्न नहीं आने वाले हैं, ताकि उन लोगों को ये अपडेट पता हो और उनके ऊपर 3 साल का बैन ना लगे। तो चलिए खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।